हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं शिल्पी द्विवेदी आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस बहुत ही ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को, हिंदी पेडागोजी को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज जानेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में। सो गाइस, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों के बीच एक अंतर को देखेंगे, दोनों के मीनिंग को देखेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत कहीं ना कहीं हेल्प होगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे ही नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको अदर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक वाइज मैंने कंटेंट बनाया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको सभी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अर्जन और अधिगम दोनों के बारे में जानेंगे, दोनों के मीनिंग को देखेंगे और अंतर को अच्छे से देखेंगे, ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम के भाषा के बारे में। अगर हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले अधिगम पता होना चाहिए, भाषा पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि भाषा का अगर हम मीनिंग देखें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपनी वाचिक ध्वनियों का यूज करते हैं। सो गाइस, ये मैं चाहूंगी कि ये जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप खुद बहुत अच्छे से इसको पढ़े समझे और आप साथ के साथ ध्यान से इसको सुने। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई भाषा जो है वो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और उस विचार को व्यक्त करने में हम अपनी वाचिक ध्वनियों का यूज या उपयोग करते हैं। तो भाषा क्या है, एक साधन है जिससे कि हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और वाचिक ध्वनियों से करते हैं, यानी कि साउंड से करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। तो भाषा क्या है, जो हमारे मुख से निकलता है। सबसे पहले भाषा हमारी क्या होती है, मुख से निकली हुई वाचिक ध्वनि होती है, और ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, शब्दों और वाक्यों को हम बोलते हैं। आगे है, सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा अभ्यांतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। अभ्यांतर अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि हमारी जो आंतरिक अभिव्यक्ति होती है, हम जो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो उसका सबसे विश्वसनीय और सबसे अच्छा माध्यम क्या है, भाषा है। यही नहीं, यह हमारे अभ्यांतर के निर्माण, यानी हमारे एक तरह के व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारे विकास में, हमारी अस्मिता यानी आपकी आइडेंटिटी को भाषा बनाती है। सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन क्या है, हमारी भाषा होती है। सो गाइस, आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको सब कुछ अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, भाषा के बिना मनुष्य जो है वो सर्वथा अपूर्ण है, और अपने इतिहास और परंपरा से वो बिल्कुल ही विच्छिन्न है। अगर आपको अपनी भाषा ही नहीं पता तो आप पूर्ण नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी अपने विचारों को अच्छे से आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपनी संस्कृति से परिचित हो पाएंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना है। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राय भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता हम लेते हैं, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हम लिपियों की हेल्प लेते हैं, जिसे हम स्क्रिप्ट कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद है भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू हैं, यानी कि जो भाषा है और जो लिपि है, ये दोनों ही आपके भावों को व्यक्त करने में, अगर आपको अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना है, किसी को बोलना है, चाहे वो लिख के बोलना हो, चाहे वो बोलना हो, उसके लिए आपको लिपि की जरूरत पड़ेगी और आपको भाषा की जरूरत पड़ेगी। तो वही चीजें कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है, एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक
भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। ये बहुत ज्यादा, मैं इसको कहूंगी सुपर इंपॉर्टेंट है कि एक जो भाषा होती है गाइस, उसे हम विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में हम उसे लिख सकते हैं। मतलब कि किसी भी भाषा को आप दुनिया की किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। और दो भाषाओं, जो दो या दो से अधिक भाषाओं की लिपि एक हो सकती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे सीटेट में ये पूछेगा कि क्या हम किसी भाषा को दूसरी लिपि में लिख सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, हम एक भाषा को अनेक लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये मैं आपसे हिंदी डिस्कस कर रही हूँ, अब मैं इसको इंग्लिश में भी तो लिख सकती हूँ ना, मैं इसको किसी दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकती हूँ जो भी मुझे आएगी, मैं इसको उर्दू में लिख सकती हूँ। तो कहने का मतलब है कि एक भाषा को आप विभिन्न लिपियों में लिख सकते हैं। उसके बाद है, एक जो भाषा है, एक ही लिपि हो सकती है दो भाषा की, जैसे कि पंजाबी गुरुमुखी और शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है, जबकि हिंदी और मराठी, संस्कृत, नेपाली जो भाषा है, इन्हें हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। यानी कि लिपियां, एक भाषा की लिपि एक से ज्यादा हो सकती है, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो ये हमने अभी डिस्कस किया भाषा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एक एक चीज नोट करनी है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम क्या होता है, सबसे पहले हम लर्निंग को देखेंगे, ठीक है। एक भाषा का अधिगम क्या होता है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं स्क्रीन शॉर्ट कर दूं। ओके, सो भाषा अधिगम देखो क्या होता है। सबसे पहले अधिगम का मतलब आपको पता होना चाहिए। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखना, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया हमारी कैसी होती है? जीवन भर चलती रहती है, और यही बात हमारे भाषा में भी लागू होती है। किंतु जहां अन्य ज्ञान के अधिगम अनायास भी संभव है, वहीं भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों और इसे सीखे सकने वाली वातावरण जन्य परिस्थितियों में ही संभव होता है। इसीलिए भाषा को क्या कहा जाता है? अर्जित संपत्ति कहा जाता है। देखो, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो भाषा अधिगम जो है, वो कहने के लिए तो हम उसको अनायास नेचुरली भी सीख सकते हैं, लेकिन भाषा के अधिगम में हमें एक इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें खुद के प्रयासों की, प्रैक्टिस की, हैबिट फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए भाषा हमारी कैसी होती है? अर्जित होती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि भाषा हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा ऐसी नहीं है कि आप अपने जन्म से लेकर के आ गए, आप स्पॉन्टेनियसली उसको सीख जाओगे, आप अचानक से सीख जाओगे। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है और हमें एक एनवायरमेंट चाहिए। तो इसीलिए भाषा क्या है? हमारी अर्जित संपत्ति है। उसके बाद है, वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है, और अगर उसने ये मान लो कि किसी कैंडल को उसने छू लिया जो गर्म थी, जो जल रही थी, अब उसका हाथ जब जलता है तो तुरंत वो अपने हाथ को हटाता है। तो इस एक्सपीरियंस से बच्चा ये सीख जाता है कि हमें जलती हुई वस्तु को नहीं छूना चाहिए। तो ये चीज जो है, ये एक अधिगम हुआ, ठीक है। इस तरह से बच्चा भी सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, खुद के प्रयासों से सीखता है, और एक उसको सिचुएशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको प्रेरणा, रुचि, सभी चीजें जरूरी है भाषा के अधिगम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आता है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा अधिगम कैसा होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, आपको याद रखना है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के बारे में क्या क्या कहा है, ठीक है, वो चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आता है कि पावलोव और स्किनर के अनुसार, अगर मैं पावलोव और स्किनर की बात करूं, तो भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें कि अभ्यास, नकल व रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। तो पावलोव और स्किनर के अनुसार भाषा को बच्चा कैसे सीखेगा? अभ्यास करके सीखेगा, नकल करके सीखेगा और रट करके सीखेगा। ये याद रखना है, क्योंकि ये लोग कौन थे? ये दोनों व्यवहारवादी हैं। तो व्यवहारवादी हमेशा कहते हैं कि भाई आप प्रयास से, त्रुटि से, नकल से, और आप जो है रिवॉर्ड से, आप किसी न किसी पुनर्बलन से सीखेंगे। तो ये याद रखना है। फिर चॉम्स्की कहते हैं, चॉम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात बच्चे के अंदर होती है, और वह हमारे मानव मस्तिष्क में विद्यमान पहले से ही होती है। इन्होंने एक टर्म दिया था, भाषा अर्जन क्षमता, मतलब LAD, भाषा अर्जन यंत्र कहा इसको, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस।
ये कहते हैं कि हमारी क्षमता जन्मजात है, इनेट होती है और वो हमारे माइंड में पहले से ही होती है जिससे हम भाषा सीखते हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार आपको याद रखना है। उसके बाद पियाजे कहते हैं कि भाषा जो है वो परिवेश के साथ अंतः क्रिया द्वारा विकसित होती है। मतलब आप एनवायरमेंट में बच्चा जब इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्शन से वो भाषा को सीखता है। और हाँ, आपको एक बात और याद रखनी है कि पियाजे कहते हैं कि जो विचार होते हैं किसी बच्चे के, जो उसके थॉट्स होते हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद विचारों से भाषा आती है। तो याद रखना, पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई सामाजिक परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें जो समाज के लोग हैं, मोर जो अडल्ट है, जो बड़े लोग हैं या जो भी कोई है समाज में, व्यक्तियों के संपर्क में आकर के बच्चा भाषा को सीखता है, बातचीत से सीखता है। तो ये सभी के सभी जो मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार आपको याद रखना है कि किसने भाषा के बारे में क्या कहा है। ओके गाइस, अब चलते हैं, अभी तक हमने अधिगम डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे भाषा अर्जन क्या होता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन जो है, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है और बातचीत के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। अर्जन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जो आपकी स्वाभाविक है, जिससे आप बेसिकली क्या करते हो अर्जन में, भाषा को ग्रहण करना और समझते हो आप यहाँ पर, और समझ करके शब्दों वाक्यों का प्रयोग आप करते हो। बेसिकली यहाँ पे बच्चा अपने घर की भाषा, जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी होम लैंग्वेज है, उसमें भाषा को बोलता है। प्रथम भाषा यहाँ पे बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में कैसी होती है? जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। चॉम्स्की ये कहते हैं कि जो हमारी एक क्षमता होती है, उसमें भाषा को पहचानने की क्षमता हम लेकर के जन्म लेते हैं और उसके बाद हम अपने वातावरण में भाषा को सीखते हैं। ठीक है गाइस, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब भाषा अर्जन की कुछ विधियां देखते हैं, कैसे कैसे भाषा अर्जित एक बच्चा जब अपने परिवार में है, जब छोटा है, जब वो अपनी पहली भाषा को एक्वायर कर रहा है, तो कौन कौन सी विधियों से करता है। पहले आता है अनुकरण करना। वो क्या करता है कि जब भी कोई नियम या व्याकरण के नियम सुनता है, उसे दोहराता है बार बार, और इसी के द्वारा वो नियमों को आत्मसात करके अपने भाषा के प्रयोग में लाता है। यानी कि उसके घर में जैसी भाषा बोली जा रही है, जैसा भी उसके घर में जो लोग जिस भी भाषा को बोलते हैं, अगर हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी सीख जाएगा, अगर तमिल बोलते हैं तो वहाँ जो है तमिल सीख जाएगा, अगर लोग कोई भी भाषा बोल रहे हैं वो अनुकरण करके अर्जित कर लेता है। दूसरा आता है अभ्यास से, बार बार वो नियमों का, रूपों का अभ्यास करते हैं तो इससे सीखेंगे। और तीसरा है कि बार बार उसकी प्रैक्टिस करके अपने व्यवहार में जब वो भाषा को लाता है, यानी कि पुनरावृत्ति से वो भाषा को अर्जित करता है। ठीक है, तो आपको एक बात और याद रखनी है कि ऐसा नहीं कि भाषा अर्जन सिर्फ और सिर्फ हम पहली भाषा में ही करते हैं। भाषा अर्जन हमारी पूरी जिंदगी चलता है, भाषा अर्जन हम अभी भी करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों विधियां आपको याद रखनी है, अनुकरण, अभ्यास और पुनरावृत्ति जो है वो मेन विधियां हैं भाषा के अर्जन की। अब हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट, मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन पर कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका प्रभाव एक बच्चे पे पड़ता है या हम पे पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिवेश, यानी हमारे एनवायरमेंट का प्रभाव बहुत पड़ता है भाषा अधिगम या भाषा अर्जन में। अगर एनवायरमेंट अच्छा मिलता है, सब कुछ बढ़िया है, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट है, तो अर्जन और अधिगम उतना ही बेटर होगा। अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, डाइवर्स है, वहां पे उसका अर्जन इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है सीखने की इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर विल पावर है, आपको सीखने का मन है, आपकी इच्छा है, तभी आप भाषा को अच्छे से सीख पाओगे। अगर एक बच्चे को सीखने का मन ही नहीं है तो आप उसको कितना भी सिखा लो वो नहीं सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिखाई जाने वाली भाषा और छात्र के जीवन से कितना संबंध है। ये चीज भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चे की भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पे, कि जो भी आप भाषा सिखा रहे हो उसके लाइफ से कितना वो रिलेट कर रहा है, क्या आप उसको उसके जीवन से संबंध करके पढ़ा रहे हो। एनसीईआरटी भी ये बात कहता है कि आपको भाषा को उसके अनेक विषयों के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, या उसके जीवन से संबंध करके या कॉन्टेक्सचुअल तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो क्या आप उसके जीवन से संबंध कर रहे हो, इस चीज का भी इफेक्ट, परिस्थिति का इफेक्ट भी उसके अर्जन पे, उसके अधिगम पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति। अगर बच्चा शारीरिक रूप से मान लो कमजोर है, शारीरिक रूप से अपंग है, डिसेबल है, या डिसेबिलिटी है, उसको कोई
उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे उसका भाषा पे भी असर, कई बार स्पीच पे असर भी पड़ता है। और इसके साथ साथ मानसिक रूप से जो बच्चा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो सामान्य से कम है, मंद बुद्धि है, या उसकी IQ लेवल बहुत कम है, तो वहां पर उसकी भाषा का असर, उसकी बोलने के असर, उसकी जो कहने का तरीका होता है वो सामान्य बच्चों से बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको मिलेगा। तो इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है भाषा के अर्जन और अधिगम पे, कहीं ना कहीं बच्चे को कठिनाई होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षण विधि और शिक्षक का व्यवहार क्या है। इस चीज का फर्क भी भाषा के अधिगम पे बहुत ज्यादा पड़ता है कि एक टीचर है वो कौन सा मेथड यूज करके पढ़ाता है, क्या वो प्लेवे मेथड यूज कर रहा है, क्या वो खेल विधि कर रहा है, या वो लेक्चर कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो कौन सा मेथड किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या वो बहुत ज्यादा जो है अथॉरिटी दिखा रहा है क्लास में, या वो फ्रेंडली है। तो ये चीज भी फर्क पड़ता है कि व्यवहार क्या है, टीचर कितना बच्चे को एनकरेज कर रहा है, कितना मोटिवेट कर रहा है, या सिचुएशंस कैसी है क्लासरूम की। ये सारी चीजें भाषा के अर्जन और अधिगम पे अपना प्रभाव या बच्चे में प्रभाव डालती है। ओके गाइस, तो ये आपको ओवरव्यू देना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परिवेश, सीखना, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा जीवन, हमारी शारीरिक स्थिति क्या है, एक क्लासरूम कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं हमारे भाषा अर्जन और अधिगम में। लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है हमारा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बीच में एक हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे, और उसके बाद हम सेशन को मैं एंड करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको बहुत ध्यान से आप समझे पढ़े, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे अब, अभी तक हमने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को अलग अलग डिस्कस किया, अब हम एक अंतर को देखेंगे और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अंतर आता है, अगर मैं सबसे मेन अंतर की बात करूं, सबसे पहले है कि भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास बच्चे को करने पढ़ते हैं। याद रखना, अधिगम क्या है, जहां पे बच्चा अवेयर है, उसे मालूम है कि वो भाषा को सीख रहा है, उसे पता है वो रूल्स को सीख रहा है। उसके बाद अर्जन जो होता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है और यह अवचेतन यानी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस रूप में होती है। अर्जन में बच्चा नेचुरली बोलने लग जाता है, समझने लग जाता है आपके शब्दों को, आपको वहां पे उसको सिखाना नहीं पड़ा, आपको बिठा के आप उसको कोई क्लास नहीं दे रहे हो, वो बच्चा खुद ही सीख गया, अवचेतन तरीके से सीख गया। लेकिन अधिगम में क्या होता है, उसे एग्जाम देना पड़ेगा, उसे टेस्ट देना पड़ेगा, उसे मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसे रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ये अधिगम और अर्जन में एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ग्रामर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, तभी वो भाषा को, नियमों को समझेगा। और भाषा अर्जन में किसकी जरूरत पड़ती है, हमें आसपास के वातावरण की, और बच्चा यहाँ पे आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी में, मान लो 0 से 2 वर्ष का है या 0 से 5 वर्ष का है, वहां पे वो अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा भाषा को बोलने सीखता है। वो कोई स्कूल नहीं जा रहा, वो कोई रूल नहीं पढ़ रहा है यहाँ पर। तो अर्जन जो होता है वो हमारा नेचुरल होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं और भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीख जाते हैं। ये याद रखना है कि अधिगम अगर आप कर रहे हो तो आप पढ़ना लिखना वहां पर मेन सीखते हो, लेकिन अर्जन में हम पहले ही, एक बच्चे को आप देखोगे छोटे में ही जब वो भाषा को अर्जित करता है पहले, तो वो बोलना और समझना पहले सीखता है, ठीक है। अपनी बात को वो बोल और समझ सकता है। लगभग 3 साल तक बच्चे जो होते हैं वो अपनी बात को दूसरों तक कह सकते हैं और एक अच्छी समझ उनकी भाषा की डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट कि भाषा अधिगम में किताब और ग्रामर की जरूरत पड़ती है, सेम अभी वही चीज है, लेकिन अर्जन में किसी भी ग्रामर की, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्जन हमारा हमेशा स्वाभाविक और नेचुरल होता है। अधिगम हमारा कहीं ना कहीं एक तरह से बंधित प्रक्रिया है, या जहां पर बच्चा बंधा हुआ है, अवेयर होता है, चेतन होता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने अधिगम अर्जन भाषा के बारे में डिस्कस किया। हिंदी पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। उसके अलावा पहली बार चैनल पे है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए आप, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाती रहूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन है, आपको कोई भी चीज डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें, जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।